अक्सर चर्चा होती है कि जब हम लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं तो एक बात कही जाती है कि वन लाइनर बोल कर मत बनिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनिए। उसके लिए लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे कई फायदे होते हैं आपको। एक तो आपके पास अच्छे शब्द आते हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इसके लिए लिटरेचर पढ़ना चाहिए। वैसे तो लिटरेचर एक समुद्र जैसा है और वो जो लिटरेचर है वो जितना आप उसमें गोते लगाएंगे उतने ही आपको रत्न मिलने वाले हैं। लेकिन एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों की चर्चा, जिनको मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है, वो की जानी चाहिए। एक ऐसी पुस्तक है, आप ध्यान से देखेंगे, काशी काशी, बहुत चर्चित किताब है। काशीनाथ सिंह जी इसके लेखक हैं। काशीनाथ सिंह जी भी कोई जो है परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी लिटरेचर के विषय में थोड़ा भी रुचि रखते हैं जानते हैं अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार हैं और नामवर सिंह जी के छोटे भाई हैं। नामवर सिंह जी की गिनती जो है भारत के कुछ सबसे बड़े क्रिटिक्स में की जाती है। क्रिटिक्स का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कोई उपन्यास लिख दिया गया, कोई कहानी लिख दी गई, कोई एक कविता लिख दी गई, क्रिटिक्स है जो बताता है इसमें क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या त्रुटियाँ रह गई। तो नामवर सिंह जी बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। उन्हीं के भाई हैं काशीनाथ सिंह जी। उन्होंने काशी का 80 ये उपन्यास लिखा है। सन 2002 में इसका पहला एडिशन आया था। फिर आप सभी जानते हैं कि इसको ढेर सारे पुरस्कार मिले, साहित्य अकेडमी भी मिला हुआ है। लेकिन यहाँ इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्या मैं इस उपन्यास को आपके सामने प्रमोट कर रहा हूँ या आपके अपने हितों के लिए कुछ बातें बताई जा रही हैं? तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक शब्द अक्सर आप सुनते हैं, पूंजीवाद। पूंजीवाद पे बहुत कुछ लिखा गया है। कम्युनिस्टों ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा और बहुत चर्चित विषय है पूंजीवाद। लेकिन पूंजीवाद कैसे आपके घर में आ गया है, कैसे आपके मन में आ गया है, कैसे आपके दिमाग में आ गया है, काशी के 80 से अच्छा किसी नहीं समझाया है। इस उपन्यास में, बहुत छोटा सा उपन्यास है, 200 पेज पूरे नहीं हैं और उसी अनुपात में दाम भी, वैसे तो साहित्य का कोई मूल्य नहीं होता है, अनमोल होता है जो साहित्य, लेकिन दाम भी इसका 199 रुपये उस जमाने में हुआ करता था, करीब 3-4 साल पहले। अभी उतना ही होगा, कोई ज़्यादा अंतर आया नहीं होगा। तो थोड़ी सी चीज़ आप समझिए कि कैसे पूंजीवाद ने आपके मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पे जगह बना ली। इस उपन्यास में बहुत बेहतरीन तरीके से अंतिम कुछ पेजेज में कहानी के माध्यम से समझा दिया गया। आपने कभी सोचा है कि आपके पास पहले एक लक्ष्य होता है, एक कार आ जाए, फिर थोड़े समय बाद आप क्यों कहते हैं कि आपके पास SUV आ जाए, फिर एक लग्जरी कार आ जाए? ये पूंजीवाद है। ये आपके दिलो दिमाग में इस तरीके से चीज़ों को ऐसे प्रवेश कराया जाता है कि जैसे लगता है कि अगर लग्जरी कार नहीं हुई तो ज़िंदगी अधूरी है। सोचिए उसी तरीके से कि जैसे हमारा काम जो है, अगर हम गूगल नहीं देख रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पे क्लास नहीं देख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमारा काम पुश बटन फ़ोन से अच्छे तरीके से चल जाता है। फिर हम आईफोन क्यों रखते हैं, महंगे से महंगा लैपटॉप क्यों रखते हैं? ये पूंजीवाद ने इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है कि आपको लगता है कि इनके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, जबकि वास्तव में आपकी ज़िंदगी की वो आवश्यकता नहीं है। और इसी होड़ में आदमी अपने सुख, चैन सबको गंवाता चला जाता है। 24 घंटे परिश्रम करता है। आवश्यकताएं पूरी होना अलग बात है, आकांक्षाएं यानी इच्छाएं पूरी होना भी अलग बात है। ये शायद एक ऐसी महत्वाकांक्षा उसके अंदर डाल दी जाती है जो मृग तृष्णा की तरह, मिराज की तरह होती है। आदमी उसके पीछे दौड़ता चला जाता है, उसका सार कुछ नहीं होता है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में हैरान रहता है। हम आप तो खैर साधारण व्यक्ति हैं। आप देखते होंगे कि धर्म के नाम पे, साधु संतों के नाम तक पे पूंजीवाद ही परोसा जाता है। पूंजीवाद का असर जहाँ जहाँ जाता है उसका पूरा रूप बिगड़ जाता है। आप देखते होंगे इलाज आपको हो सकता है कि आपके मोहल्ले के डॉक्टर से भी मिल जाए, लेकिन आदमी बताने में कितना गर्व करता है कि हमने यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज कराया। उसी प्रकार से अन्य तमाम चीज़ें, हो सकता है कि आपका काम एक साधारण सी घड़ी, एक साधारण से पैंट शर्ट में चल जाए, लेकिन ब्रांड का एक चस्का लग जाता है। ये पूंजीवाद आपके घरों में योजनाबद्ध ढंग से प्रवेश कर चुका है। आपके मनो मस्तिष्क में योजनाबद्ध ढंग से इसको जगह बनाने के लिए पूरे अवसर दिए गए, इसलिए इस उपन्यास को लोग पढ़ते हैं। कभी मैं चर्चा आपसे करूंगा कि अगर बहुत सरल शब्दों में भारत में कैसे पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा था,
कैसे इसने अपने लपेटे में धर्म को ले लिया, शिक्षा को ले लिया, चिकित्सा को ले लिया। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उनका एक उपन्यास है जिसने शुरू के दौर में 100 साल पहले भारत में लोगों को ये समझाया। उपन्यास का नाम है भागो नहीं दुनिया को बदलो। लेकिन मैं समझता हूँ कि काशी का 80 इसी की जो है एक अगली कड़ी है, जो और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ और कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देती। हो सकता है कुछ लोग कहें कि एक फिल्म आई थी, शायद मैं नाम अगर ठीक से ले रहा हूँ तो शायद कुछ काशी का मोहल्ला या ऐसे कुछ मोहल्ला 80 ऐसे ही कुछ इसका नाम था। सनी देओल की फिल्म है। अगर आप सोच रहे हैं फिल्म देख के अगर ये उपन्यास समझेंगे तो 1% भी फिल्म में उपन्यास नहीं दिखाया गया है। होता क्या है कि असल में फिल्में बनाई जाती बहुत औसत व्यक्तियों के लिए, और उपन्यास या इस तरीके के जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो समझदारों के लिए लिखे जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप इस उपन्यास को पढ़ के पूंजीवाद को समझने की कोशिश करिए, शायद मदद मिले आपको। बाकी ऐसे ही किसी और ग्रंथ पर कभी बाद में चर्चा होगी। अभी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।